इंडिया को यार ये मेरे पास न्यूज़ है। इंडिया क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए चलाते हैं। जो वो बात करते हैं वो तो सही होती है ना, एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। मुझे बड़ी क्या कहते हैं, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया, उसके अंदर हमारी, हाँ आपको पता है, वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें, यहाँ पे मैं इस चीज से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल, मैं खुद ही आप गए जड़ावाली गए थे? नहीं मैं नहीं, मैं जड़ावाली गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ, जिन क्रिश्चियन पे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो था। पाकिस्तान में अटैक कौन करवाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? ठीक है, कौन लेती है? टीटीपी अक्सर मतलब 90% आप देखते होंगे टीटीपी लेती है। अब टीटीपी को बनाने वाले कौन है? अमेरिका। तो आप अमेरिका का नाम लें, फिर इंडिया का नाम सुने। अब अमेरिका और इंडिया कौन है? अच्छा, हमारे वो वजीर आजम ने क्या कहा था ये अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कि अमेरिका इंडिया को मामू बनाना चाहता है इस खत्ते का। अच्छा, तो वो उनके कहने पर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सब कुछ करेगा वो। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक जिहादी ये बोल रहा है कि परमाणु बम हमने ऐसे ही बनाकर नहीं रखे हैं, चलाने के लिए बनाकर रखे हैं, इसको भारत के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब इतनी मानसिकता इनकी खराब हो चुकी है, भारत को ख़त्म करने की बातें करने लगे हैं और ये सिर्फ बातों तक रहते हैं, इनमें कुछ करने की औकात नहीं होती है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया को यार ये मेरे पास न्यूज़ है। इंडिया क्यों साद रिजवी को ब्लेम करता है बार बार कि वो बम चला देगा, वो ये कर देगा, वो ये कर देगा। उनके वो मेन चैनल, अगर मौलाना साहब की बात करें तो वो ये बात करते हैं ना कि हमने क्यों किस लिए बम रखा है, एटॉमिक बम किस लिए चलाते हैं। जो वो बात करते हैं वो तो सही होती है ना, एटम बम ऐसा ही है ना, वो चला नहीं देते वो अपनी तरफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। मुझे बड़ी क्या कहते हैं, चला देना चाहिए, चला देना चाहिए। किस लिए रखा हुआ एटम बम बनाने का क्या मानता है? चलाना चाहिए यार। दुनिया में जो नहीं अमेरिका ने चलाया, जापान पर चलाया नहीं है। आज के दौर में इसराइल के वजीर आजम ने क्या, वो जो है वजीर दिफा, उसने क्या कहा कि हमारे पास एटम बम भी है और हमने ये चलाने के लिए रखे हुए हैं। तो जब वो वजीर दिफा, हमने कहा ना, लेकिन वो तो चला देते हैं जालिम। हमारे पास दर्रार टैंक है, क्या चलाया हमने? अगर हमारी ऐसा ही ना हो, या हमारे पास एटम बम ना हो, या हमारे पास आर्मी ना हो ना, तो इंडिया एक सेकंड ना लगाए, वो इशारे का इंतजार करती है अमेरिका के, वो एक सेकंड ना लगाए पाकिस्तान पर हमला कर देगी। एक सेकंड ना लगाए, हमला कर देगी। ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी इंडिया के साथ ही है, तो वहाँ पे वो उस तरीके से आर्मी तो उनकी नो डाउट है, लेकिन उनके रिलेशन बहुत बेहतर हैं। वो भी तो हमारे साथ ही मतलब नहीं बेहतर, बड़े बेहतर हैं, नहीं बेहतर हैं। तो क्या क्यों? अगर उनके बेहतर हो सकते हैं, हमारे क्यों नहीं? अब देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान था ना, अफगानिस्तान में अमेरिका था, तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस तो बहुत अच्छे थे। अभी भी बेहतर है? नहीं, अब कहाँ बेहतर है? अफगानिस्तान के साथ रिलेशन कहाँ बेहतर है? इंडिया मैच में नहीं देखा पब्लिक टू पब्लिक लोगों में किसी, ये पब्लिकली होती है यार, एक पब्लिकली होती है। हमारी पब्लिकली है, पब्लिक जो भी सोचती है उनकी यार। अफगानियों की पब्लिकली वो अपना ओपिनियन, उनका हमारा अपना ओपिनियन है। अब देखे ना, अशरफ गनी वहाँ पर रहा है, अमेरिका वहाँ पर 20 साल रहा है, जैसे वहाँ पर रहा है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने की है वहाँ पर? इंडिया ने की है। अब अमेरिका वहाँ से दफा हो गया, अशरफ गनी वहाँ से भाग गया, तो अब इन्वेस्टमेंट किधर गई? अभी भी आपको नहीं, आपको मैं अगर बिल्कुल स्टैट्स के साथ बता दूं कि अभी भी उनके जो रिलेशन हैं, उनके अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के साथ चल रहे हैं। उनके जो कैडेट्स हैं वो वहाँ पे ट्रेंड कर रहे हैं। आप ये मैं अथेंटिक में ट्रेड कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जो कैडेट हैं वो इंडिया में ट्रेंड हो रहे हैं। नहीं यार, कहाँ ट्रेंड हो रहे हैं? मैं कहता हूँ अगर देखने वाले भी बताएं, और आप जरूर सर्च करिएगा, अभी चाहे सर्च करना या जब भी सर्च करना, कि आपको आइडिया होगा कि भाई जो अफगानिस्तान के कैडेट्स हैं वो वहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं। इसके अलावा जब वो आया वहाँ पे, कौन सा है वो चैनल? आप सर्च कर लेना, गूगल सर्च करना। ठीक, जी ठीक है। अभी तो खबर ये भी आ रही है कि मैच की ट्रेनिंग और चीज है। कैडेट्स की आप बात कर रहे हैं ना? कैडेट्स आर्मी की ट्रेनिंग, कैडेट्स, हाँ कैडेट्स आर्मी की कैडेट्स होते हैं ना, और मैच के थोड़े ना कैडेट्स होते हैं, वो तो कैंडिडेट हो सकते हैं, कैडेट्स तो थोड़े ना। अच्छा, ये मुझे बताएं, मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये स्क्रीन पे भी चलाऊंगा, देखने वाले भी बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूँ। कौन सी न्यूज चैनल है? ऑथेंटिक कुछ भी बकवास कर देते हैं लोग। लिखें यार, गूगल पे मैं लिखूंगा तो वो उनका कोई साफी बोल देगा। कोई एक ऑथेंटिक न्यूज होती है ना। आप कौन सी ऐसी न्यूज है कि आप बोलें कि यार ये चैनल अगर अल जजीरा ने ना, जैसे अल जजीरा होता है, एक ऑथेंटिक न्यूज है ना, अल जजीरा लिखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना वो। पाकिस्तान का अगर ARY लिखेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ARY लेगा ना। इस तरह का कोई अदारा, अब कोई बंदा हमें उल्ट पुल्ट मार दे तो उसकी जिम्मेदारी थोड़ी ना।
ठीक है, इस चीज़ से भी मैं अफगानिस्तान में किसी एक बंदे ने कोई एक मैंने ऐसी आज मैं अफगानिस्तान को मतलब दोस्त हैं हमारे हैं वो अफगानिस्तान की मैनेज करते हैं चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि मतलब उनके कैंडिडेट उधर तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे दुश्मन हैं हमारे, खुला दुश्मन है। आपका ये हमसाया मुल्क भी है इंडिया, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस टाइम पे क्या लिंक बन रहा है मुझे ये समझा। आप ना हर बुरी बात के अंदर ना हर बुरी बात के अंदर इंडिया का लिंक होगा। नहीं ये हर बुरी बात के अंदर तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर लॉजिक नहीं ना हमारी एजेंसियां ने सुने हमारी ना लॉजिक पता क्या होती है, हमें हमारी एजेंसियों पर यकीन है। ठीक है, हमारी एजेंसियां जो होती है ना वो ये है कि जो वो एजेंसियां हमारी तहकीकात करती हैं वो गलत तो नहीं करती होंगी, सही करती हैं ना। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया, उसके अंदर हमारी हाँ आपको पता है वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें यहाँ पे मैं इस चीज़ से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल मैं खुद ही आप गए जड़ावाली गए? नहीं मैं जड़ावाली गया। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ जिन क्रिश्चियन पे वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो था। पाकिस्तान में अटैक कौन करवाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेती है? ठीक है, कौन लेती है? टीटीपी अक्सर मतलब 90% आप देखते होंगे टीटीपी लेती है। अब टीटीपी को बनाने वाले कौन है? अमेरिका। आप अमेरिका का नाम लें फिर इंडिया का नाम सुने। अब अमेरिका और इंडिया कौन है? अच्छा, हमारे वो वजीर आजम ने क्या कहा था ये अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कि अमेरिका इंडिया को मामू बनाना चाहता है इस खत्ते का। अच्छा, तो वो उनके कहने पर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सब कुछ करेगा वो। मुझे ये बताएं इस टाइम जो हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं वो किस कंट्री के साथ ज्यादा चल रहे हैं नेबर में से? इख्तलाफ किसी कंट्री के साथ हमारा अफगानिस्तान के इख्तलाफ नहीं है, वो उनका हमारा अपना मामला है कि वो मतलब यहाँ के जो मुहाजिरीन हैं हमने उनको पनाह दी है, वो यहाँ पर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके वापसी जाने का स्टेट ने फैसला किया है तो वो वापस जाएं, उनकी भी स्टेट राजी है कि जी ठीक है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। बल्कि उन्होंने उनकी स्टेट राजी है लेकिन उनके जो तालिबान के जो इस टाइम हेड हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर कह लें या उसके अलावा उनके वजीर दिफा जो उनसे उनके डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई इसका तो रिएक्शन देखना पड़ेगा। सर पे जो अटैक हो रहे हैं ये अब वो पाकिस्तान में जो अटैक हो रहा है क्या अफगानिस्तान उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? नहीं ना ले रहा। वो तो पाकिस्तान में टीटीपी पहले भी करवाती रही, अब भी करवा रही होगी। इसमें अफगानिस्तान मीडिया में ये चीजें बताई जा रही हैं। अभी आपको मैं अगर दिखा सकता हूँ, अभी मैं एक मिनट में दिखा सकता हूँ कि भाई जो जी कहा ये जा रहा है जो अटैक हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैंने नहीं सुना। हर बंदे के ना अपना तज्जिया होता है, आप उनके तज्जिए को कंफर्म नहीं कर सकते, इनके साथ लिंक नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी ज़बान है, अपना मुंह उसने जो बोलना है उसने अपनी जिम्मेदारी पे बोलना होता है। ये कोई इसमें कंफर्म नहीं है कि हमारी एजेंसियों ने नहीं ब्लेम किया कि ना उन्होंने क्लियर किया कि जनाब इसमें अफगानिस्तान ही शामिल है, बल्कि वो तो कहते हैं इसके अंदर टीटीपी शामिल है तो टीटीपी है। अच्छा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है दुनिया की नंबर 1 या नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया, नंबर 1 एजेंसी है, ठीक हो गया। वो नंबर 1 एजेंसी पे ये क्यों नहीं इन चीज़ों को हम देख लेते उस तरीके से कि एक हफ्ते में 3-4 अटैक हो जाना थोड़ा सा सोच से समझ से बाहर है। मेरे जैसे इंसान के जो एक आम इंसान है नो डाउट वो अपने तौर पे वर्क कर रहे होंगे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि नंबर 1 एजेंसी एक अटैक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ एक हफ्ते में। ऐसा ही है। आपके लिए आम बात है। हमारे लिए चले हम पाकिस्तानी मानते हैं कि दुनिया में ना ISI नंबर 1 है, लेकिन दुनिया किसको नंबर 1 मानती है? मोसाद को। मोसाद किसकी है? उनकी है, इसराइल की है। और मोसाद को ये खबर नहीं चली कि हमास ने हमला करना है। वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनकी बॉर्डर के साथ कर रहे थे और वो थे भी थोड़े से, तो वो महीनों प्लानिंग करते रहे और यकदम उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। मोसाद को नहीं पता चला, ISI को तो ISI तो नंबर 1 है, हमें तो पता चला, लेकिन ISI को पता होता है, लेकिन वो ढंडोरा नहीं आकर पीटते होते न्यूज़ पर कि नहीं जी अब पाकिस्तान की एजेंसियों पर हमला होने वाला है, अब पाकिस्तान की एयरबेस पर हमला होगा। हर चीज़ का उनका पता होता है, हर चीज़ उनके मैनेज होती है। ISI हर चीज़ का पता होता है, लेकिन पहले से पता था कि मियां वाली एयरबेस पहले से पता था उनको ये पता था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अटैक होने हैं, लेकिन किस जगह होने हैं किस जगह होने ये कंफर्म नहीं होता। हर मसले लोग कहते हैं ना मसले का हल जंग नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन ये गलत है। ये अल्लाह ताला और उसके रसूल की नफी करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ह इरशाद फरमाया जंग ही मसले का हल है। ठीक हो गया, फिर जंग में हार जीत है, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना वो अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया जंग सिर्फ मुसलमानों ने करनी है, वो सिर्फ मैदान में आने हैं, लड़ना हमने है।
लड़ना मेरे फरिश्तों ने है। अच्छा, तो इस बार भी फरिश्ते लड़ रहे होंगे? लड़ रहे होंगे। आप देखें ना कि एक सिर्फ चंद 100 मुजाहिदीन है, वो पूरी की पूरी फोर्स से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मुक नहीं रहा है। पीछे बहुत से कंट्रीज हैं जो बैक कर रहे हैं। रशिया यार, रशिया ने अभी उनको अभी कोई सपोर्ट तो नहीं ना दी। ठीक है, रशिया ने खुल्लम खुल्ला नहीं दी, अमेरिका ने दी ना। ठीक है, अगर रशिया एक भी मिसाइल उधर भेज देता ना, तो आपको क्या लगता है अमेरिका की एजेंसियां में ही है जो उनके क्या CIA में बैठी हुई है, उसने नहीं कहना था कि ये आप तालिबान को जानते होंगे, उसी तरीके की एक विचारधारा की पार्टी पाकिस्तान के अंदर पनप रही है, जिसका नाम है TLP, तहरीक लब्बैक पार्टी। और ये जो है पाकिस्तान के अंदर सरिया कानून अप्लाई करना चाहती है। उसी का एक कार्यकर्ता था और साद रिजवी जो है उसका प्रमुख है। वो एक वीडियो आपने देखा होगा, उसने कहा था कि एक हाथ में कुरान लेते हैं, दूसरे हाथ में परमाणु बम लेते हैं, और जो हमें पैसा पूरी दुनिया के अंदर न दे हम उसके ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे, तब सारी दुनिया हमसे डर जाएगी। अब इस तरीके से मूर्खतापूर्ण वाले बयान देते हैं, कुरान को लेकर हाथ में भीख मांगने की बात करते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम इस किस तरीके के मुसलमान हो? और जो तुम ये कहते हो ना भारत के ऊपर परमाणु बम छोड़ देना चाहिए, ये सब फालतू की बातें हैं। कटोरा उठाओ और भीख मांगो पूरी दुनिया के अंदर, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा, यही लोग जो बातें करते हैं, जब भारत के ऊपर हमला करेंगे फिर भारत इनके ऊपर कार्रवाई करेगा तो यही रोएंगे। पहले पाकिस्तानियों को मैंने इंटरव्यू देखे हैं जो कहते थे कि फिलिस्तीन को इजराइल के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, और अटैक कर दिया हमास ने। हमास के ऊपर जब अटैक हो रहा है तो यही मुसलमान पूरी दुनिया के और पाकिस्तान के मुसलमान रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, गाजा का जेनोसाइड किया जा रहा है। लेकिन जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर तो यही लोग खुशियां मना रहे थे। बहुत दोगले लोग होते हैं, इनकी जो विचारधारा है, जो विक्टिम कार्ड खेलने की क्षमता बहुत ऊपर तक होती है। पहले जाएंगे दूसरे को तलवार मार कर आएंगे, लेकिन जब इनके घर के ऊपर कोई हमला करेगा तो रोएंगे कि मेरे बच्चों को मार दिया और मेरी औरतों को मार रहे। इस तरीके की बातें करने लगते हैं। खासकर जो ये व्यक्ति बात कर रहा था, ये बहुत ही दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। ये कहता है कि लड़ाई ही हर मसले का जंग है, लेकिन जब कुटाई होती है तो इनका रोना निकल जाता है। पूरी दुनिया के अंदर कटोरा लेके भीख ये मांगेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादियों को पैदा ये करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी फैलाएंगे, और विक्टिम कार्ड भी ये खेलते हैं कि सारी दुनिया पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहती है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अब वो परमाणु बम बना के उसको पुड़िया बनाओ, उसको अंदर डाल दो, बस यही तुम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। जो परमाणु बम है उसका इस्तेमाल जिस दिन करोगे उस दिन से पाकिस्तान कहीं ना कहीं नक्शे से मिट जाएगा। भारत तो रहेगा, भारत को कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा भारत है, लेकिन 2-3 बम में पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो होश में बात किया करो, बेहोशी में बात मत किया करो। रोटी खाने के औकात नहीं है और लड़ाई लड़ने की बातें करते हो तुम। और ये जो मानसिकता आप सुन रहे थे, इसमें 30% लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे होंगे जिनकी ऐसी मानसिकता होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।